वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर राकेश शर्मा। स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया वो है डिसऑर्डर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमारा, हम बात कर रहे थे क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था स्टूडेंट्स, जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से डिसऑर्डर्स होने की संभावनाएं हैं या कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो आज हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। जो ह्यूमन का यानी कि ह्यूमन मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं या इनको यानी कि ह्यूमन मेल्स को कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं इन्हीं डिसऑर्डर्स की। तो जैसे मैंने पहले यानी कि आपको बताता हूँ कौन सी डिजीज़ को या डिसऑर्डर को हमने लिया है, वो है प्रोस्टोमीगैली। प्रोस्टोमीगैली जैसे आप समझ रहे होंगे, ये प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड है। प्रोस्टोमीगैली या जिसको हम दूसरा एक नाम और भी कहते हैं बेनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी। ये क्या है इसका मीनिंग स्टूडेंट्स? एज के अकॉर्डिंग जैसे जैसे यानी कि जो ह्यूमन मेल हैं, जब ह्यूमन मेल्स की उम्र बढ़ जाती है यानी कि लगभग वो 50 के आसपास पहुंचते हैं, तो उनमें क्या होता है कि उनकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो अपने साइज़ में बढ़ने लग जाती है, यानी कि उनका जो साइज़ है वो बढ़ने स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए इसको हमने नाम दिया है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है जब कोई बॉडी का टिश्यू यानी कि एक तरह से बढ़ जाए, यानी कि साइज़ में इंक्रीज हो जाए। तो इसमें जो प्रोस्टेट ग्लैंड है स्टूडेंट्स, वो प्रोस्टेट ग्लैंड्स यानी कि साइज़ में बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो यूरिथ्रा है, अब जैसे आप जानते हैं क्योंकि इसकी जो पोजीशन है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो यूरिथ्रा के चारों तरफ यानी एक तरह से पाई जाती है। जो हमारा यानी कि प्रॉक्सिमल पार्ट होता है यूरिथ्रा का, उसके यानी कि पास होती है, तो ये उसके ऊपर प्रेशर डालती है। तो जिसके कारण क्या होता है कि जो पर्सन होगा उसमें ज़्यादातर हम लोग क्या सिम्टम्स देखते हैं कि भाई अगर उसकी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ रही है तो उसमें एक तरह से फ्रीक्वेंट नाइट यूरिनेशन होता है स्टूडेंट्स, यानी कि उसको रात को बड़ी तेज़ी से जैसे नाइट में ही यूरिन यानी कि जैसे उसको अर्ज क्रिएट होती है पास आउट करने की, तो ये हो सकता है। या फिर उसमें जैसे पेनफुल यानी कि यूरिनेशन उसको होता है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं, और अगर यदि इसको टाइमली यानी कि क्योर ना किया जाए तो फिर ये आगे बहुत बड़ी यानी कोई और बीमारी में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो इसका एक तरह से ये ट्रीटमेंट है, ये क्यूरेबल है। तो हम इस बीमारी को कहते हैं प्रोस्टोमीगैली। दूसरी इसी में अभी जैसे मैंने बताया, अगर मान लेते हैं कि ये बहुत लंबे पीरियड तक चली आ रही है किसी को बीमारी, तो कई बार ऐसे भी होता है कि जो मेल इंडिविजुअल्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनमें एक यही बीमारी आगे प्रोस्टेटिक कैंसर जैसे कहते हैं, क्योंकि मेल में लगभग 2 से 3% जो मेल इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी जो डेथ होती है कैंसर में, वो सबसे ज़्यादा मेनली कैंसर प्रोस्टेट का पाया जाता है। तो इसको हम कहते हैं प्रोस्टेटिक कैंसर। और लेकिन इसका जो कारण है, इसका कारण दूसरा है। इसका कारण क्या होता है? जो प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर होने के जो कारण हैं उनमें मेन इंपॉर्टेंट कारण है इसका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है, ठीक है, इसकी मात्रा का बढ़ जाना। जब यानी कि बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो इसके कारण प्रोस्टेटिक कैंसर यानी कि जो कैंसर है वो क्रिएट हो जाता है। जैसे जो हमारी सेल होती हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स की, इनमें मैलिग्नेंसी क्रिएट हो जाती है। और इसको फिर अगर हम क्योर की बात करें तो इसका जो ट्रीटमेंट है, इसका ट्रीटमेंट या तो यही है कि भी टेस्टिस को ही रिमूव करा दिया जाए, क्योंकि टेस्टिस को अगर हम रिमूव करा देते हैं सर्जिकली तो उससे क्या होगा कि टेस्टोस्टेरोन नाम का जो हार्मोन है वो यानी कि नहीं बनेगा। तो ये इससे इसका एक इलाज हो सकता है। और इसका टेस्ट की हम बात करते हैं अगर स्टूडेंट्स, तो टेस्ट इसका एक एंजाइम्स के आधार पर हम कर सकते हैं। केमिकल यानी कि टेस्ट है जो उसमें एसिड फॉस्फेटेज का ये एंजाइम्स होता है, तो ये आप इसको लेबोरेटरी के अंदर जो पैथोलॉजिकल लैब्स होती हैं उन पैथोलॉजिकल लैब में इस एसिड फॉस्फेटेज नाम के एंजाइम को टेस्ट कर सकते हैं। तो ये इससे कैंसर डिटेक्ट हो जाता है। और बाकी जो कैंसर को डिटेक्ट करने के और बहुत सारे जैसे तरीके हैं, मेथड्स हैं, उसमें बायोप्सी हो सकती है या और दूसरे यानी कि जैसे एक्सरे हैं, सीटी स्कैन हैं, बहुत सारे इस तरह के ये कराते हैं, MRI वगैरह स्टूडेंट्स, तो ये हो सकते हैं। दूसरा नेक्स्ट जो हम डिसऑर्डर देखते हैं मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, वो है इम्पोटेंसी। यानी कि जो इम्पोटेंसी से मतलब क्या होता है कि इट इज़ द मेल जैसे कि ये इनएबिलिटी टू होल्ड एन इरेक्शन ऑफ पेनिस लॉन्ग एनफ टू कंप्लीट सेक्सुअल इंटरकोर्स। यानी कि जब कोई मेल इंडिविजुअल्स अपने जो पेनिस है इसको बहुत देर तक यानी इरेक्ट करने की पोजीशन में नहीं होते, तो वो इसलिए जो है एक जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, जो एक्ट है सेक्सुअल एक्ट,
इसको वो कंप्लीट नहीं कर पाते, तो उस यानी कि पर्सन को हम क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंस, यानी जैसे हिंदी में कहते हैं इसको नपुंसकता। तो इसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हालांकि जो इम्पोर्टेंसी है इनके कई सारे कारण हो सकते हैं स्टूडेंट्स। उनमें जो सबसे कॉमन फैक्टर होता है या जो सबसे कॉमन कॉज है वो ज़्यादातर हम क्या देखते हैं, वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। बहुत सारे जैसे मनोवैज्ञानिक आप कहिए जो कारक हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो इनके ऊपर हावी होते हैं कि जब हमारा माइंड से यानी कि क्योंकि ये सारा होता है, तो ये साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं ये ज़्यादा कॉमन यानी इसमें कॉज होते हैं। बट लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे भी डिसऑर्डर हो सकते हैं इनके कारण, यानी इनके किन्हीं और डिसऑर्डर के कारण भी ये इम्पोर्टेंसी हो सकती है। जैसे लाइक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से भी इम्पोर्टेंसी हो सकती है, या जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें अगर कोई डिसफंक्शनिंग है या डिसऑर्डर है तो उसके कारण भी हो सकता है। या किसी जैसे मान लीजिए कोई STDs होती हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, इनके कारण भी इम्पोर्टेंसी जो है क्रिएट हो सकती है। स्पेशली जैसे जो सिफिलिस है, सिफिलिस आपने नाम सुना होगा, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो बैक्टीरियल यानी कि जैसे कि ये एक डिजीज है, तो इनके कारण भी इम्पोर्टेंसी हो सकती है। एक ये डिसऑर्डर है मेल से रिलेटेड। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो एक और है नेक्स्ट जैसे स्टाइलिटी की। तो स्टाइलिटी में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें भी एक तरह से जो पर्सन होता है इट इज़ अनेबल या ये कहिए कि इनेबिलिटी ऑफ द स्पर्म्स टू फर्टिलाइज ऑफ एन ओवम। जब यानी कोई किसी पर्सन के जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं और वो स्पर्मेटोजोआ में से जो यानी कि ओवम के साथ जब वो फ्यूज नहीं कर पाते, उनके साथ फर्टिलाइज नहीं कर पाते, तो ये जो इनएबिलिटी होती है जिसमें कोई स्पर्मेटोजोआ एग को यानी कि एक तरह से फर्टिलाइज नहीं कर पाता, तो हम उस इनएबिलिटी के कारण उसको क्या कहते हैं, स्टाइल, यानी जैसे कहिए ये भी एक बांझपन का ही एक कहते हैं कि ये स्टाइलिटी कहलाती है। और एक और जैसे डिसऑर्डर की बात करते हैं ह्यूमन में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है स्टूडेंट्स, वो है इंजॉइनल हार्निया। जैसे हमने पीछे ही बताया था कि जो इंजॉइनल कैनाल होती है, इंजॉइनल कैनाल क्या होती है कि जो हमारा एब्डोमेन है और एब्डोमेन का जो एक्सटेंडेड पार्ट है वो स्क्रोटम बनाता है, यानी कि एक तरह से स्क्रोटल सैक बनाता है। तो इन दोनों को जो स्क्रोटम हमारा होता है जहाँ पर टेस्टिज ऑक्यूपाई करते हैं जिसमें, तो उस स्क्रोटम को और जो हमारा पेट है यानी कि एब्डोमेन है, इसको कनेक्ट करने के लिए बीच में एक कैनाल होती है और उसी कैनाल को हम क्या कहते हैं, इंजॉइनल कैनाल कहते हैं, जिसमें से मेनली कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं और जैसे हमने बताया था स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है और साथ साथ उसमें कुछ क्या होती हैं जो ये डक्ट होती हैं जैसे वासा डिफरेंशिया, ये इसमें से इमर्ज करके और हमारे ऊपर यानी कि एब्डोमेन के अंदर असेंड करती हैं। तो इस इंजॉइनल कैनाल में कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, इस इंजॉइनल कैनाल के अंदर हमारा इंटेस्टाइन का कोई पार्ट प्रोट्रूबल्स कर जाता है, यानी एक तरह से उसमें एक तरह से इंसर्ट हो जाता है या उसमें धंस जाता है। तो अगर मान लीजिए कोई इंटेस्टाइन का पार्ट यानी कि कोई अगर हमारे इस इंजॉइनल कैनाल के अंदर प्रोट्रूजन्स हो जाए उसका, यानी एक तरह से उसमें अंदर वो या इंसर्ट हो जाए, धंस जाए, तो उसके कारण क्या हो जाती है, जो इंजॉइनल कैनाल होती है उसके जो टिश्यू होते हैं इंजॉइनल टिश्यू वो टियर हो जाते हैं, यानी कि वो फट जाते हैं। और जब वो फट जाते हैं स्टूडेंट तो उसमें क्या है, पेन होना स्टार्ट हो जाता है और जब वो पेन होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, इंजॉइनल हर्निया कहते हैं। फिर इसकी भी सर्जरी होती है, यानी इंजॉइनल हर्निया को भी ठीक करने के लिए क्या है, इसका भी एक सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है जिसमें यानी कि सर्जरी के माध्यम से हम उस पार्ट को जो हमारे इंटेस्टाइन का कोई लूप यानी कि उसमें आ जाता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये है। इसके अलावा एक और जो हम बात कर रहे हैं वो है नेक्स्ट डिसऑर्डर, वो है ADAM, यानी कि एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन मेल एजिंग, यानी कि जैसे कहिए इन एजिंग मेल्स। जैसे अगर बात करते हैं तो इसमें क्या है, नाम से पता चल रहा है कि एंड्रोजन डेफिशिएंसी, यानी कि जो हमारा एंड्रोजन हार्मोन है, एंड्रोजन से यानी कौन से होते हैं, यानी टेस्टोस्टेरोन स्पेशली। तो जो हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, जब कुछ लोगों में इस हार्मोन का लेवल बहुत कम बनता हो यानी कम सिक्रीट हो रहा हो ये, तो उसके कारण भी यानी कि डिसऑर्डर हो जाते हैं, जो एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल्स। तो इसको हम एक नाम और भी कह सकते हैं, जैसे फीमेल्स में आपने नाम सुना होगा कि फीमेल में जब हार्मोन यानी कम हो जाते हैं तो धीरे धीरे वो मेनोपॉज हो जाती हैं फीमेल। तो उसी तरह से हम इस बीमारी को भी, क्योंकि इसमें इस हार्मोन का जब लेवल कम होगा तो हम मेल को इसमें क्या कह सकते हैं, एक नाम दे सकते हैं जैसे एंड्रोपॉज। तो एंड्रोपॉज से मीनिंग क्या होता है कि जो मेल है यानी कि मेल मेनोपॉज होना, यानी कि मेल का मेनोपॉज करना, एक तरह से कि मेल में एक तरह से मेनोपॉज स्टार्ट हो जाती है। और ये कभी भी किसी भी उम्र के लोगों में हो सकता है कि जब उसके अंदर एंड्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाए। तो इसके लिए टर्म यूज करते हैं हम ADAM। इसके अलावा और जो डिसऑर्डर देखते हैं मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड स्टूडेंट्स, वो हैं जैसे क्रिप्टोर्चिडिज्म। जो क्रिप्टोर्चिडिज्म है इसमें क्या होता है
कि जो हमारे से क्रिप्टो, ये दो वर्ड से बना है, एक क्रिप्टो और एक है ऑर्चिड्स। तो क्रिप्टो जैसे मीनिंग क्या होता है, क्रिप्टो कहते हैं हिडन, छुपे हुए, और यानी कि ऑर्चिड्स यानी कि जो वर्ड यूज़ करते हैं हम, ये वर्ड किसके लिए करते हैं, टेस्टीज के लिए। तो सम टाइम यानी कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स कि कुछ पर्सन में ऐसा देखा जाता है कि जो उनके टेस्टीज हैं दे डू नॉट डिसेंड इनटू द स्क्रोटम, यानी कि वो एक तरह से जो स्क्रोटल पाउच है, स्क्रोटम है, उसमें डिसेंड नहीं करते। हो सकता है वो अर्ली स्टेज में भी ना करें, और या हो सकता है कि मान लीजिए कभी वो लेटर ऑन यानी बाद में, क्योंकि जो हमारे टेस्टीज जैसे हमने बताया भी था आपको अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि जो टेस्टीज होते हैं ये अप और डाउन मूव करते रहते हैं, यानी कि जैसे इसमें जो है ये जो हमारी मसल्स होती हैं वो मसल्स जो है उनको ऊपर नीचे खींचती रहती हैं। तो जब मान लीजिए इसके अंदर टेम्परेचर मान लो कम होता है सपोज, तो उस टेम्परेचर को गेन करने के लिए जो टेस्टीज हैं वो हमारी एब्डोमिनल कैविटी के नियरर आ जाते हैं, पास में आ जाते हैं, और फिर वहाँ से वो जैसे कहते हैं हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर नीचे डिसेंड हो जाते हैं। लेकिन कभी किन्हीं कारणों से अगर बाई चांस जो टेस्टीज हैं दे डू नॉट यानी डिसेंड इनटू द स्क्रोटम, अगर वो बाई चांस किन्हीं कारणों से नीचे ना यानी डिसेंड करें, तब हम हमारे अंदर एक कंडीशन क्रिएट हो जाती है या एक डिसऑर्डर यानी कि जैसे क्रिएट हो जाता है जिसको हम क्रिप्टोर्चिडिज्म के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होगा फिर इसके कारण क्योंकि जब टेस्टीज ऊपर ही रह जाते हैं, एब्डोमेन में रह जाते हैं, तो आप समझते हैं कि वहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं। तो हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि क्योंकि ये जो स्क्रोटम है इसका काम ही होता है एक थर्मो रेगुलेशन का, तो ये टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। टेम्परेचर को या ये कहिए कि 1 से लेकर या 1.5 से लेकर 2-2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक ये कम बना के रखता है बॉडी के टेम्परेचर से, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस इसमें हो जाए और इसमें स्पर्मेटोजोआ बन जाए। लेकिन अगर ये मान लीजिए हमारे टेस्टीज नीचे नहीं आते तो ये एब्डोमेन के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा कि वो मेल स्ट्राइल या जैसे कहें वो स्ट्राइलिटी उनमें डेवलप हो जाती है। और एक और जो डिसऑर्डर हम देखते हैं ह्यूमन मेल में वो है हाइड्रोसील। जैसे हाइड्रो से मतलब होता है जैसे पानी यानी कि फ्लूइड। अगर मान लो सील का मतलब होता है कैविटी में, जब कहीं किसी कैविटी में पानी भर जाए, ठीक है, यानी कि फ्लूइड की मात्रा इकट्ठी हो जाए, तो स्टूडेंट उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोसील। तो स्पेशली क्या होता है कभी कभी कुछ पर्सनस में एक बीमारी हो जाती है कि जो टेस्टीज के ऊपर की कोट होती है, जैसे हमने पीछे बताई थी जब टेस्टीज होते हैं इनके ऊपर कोट होती है, जैसे ट्यूनिका, एक सबसे बाहर की जो कोट होती है उसको कहते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका फिर उसके नीचे होती है एल्ब्यूजिनिया और एक वेस्कुलरिस। तो जो बाहर की कोट होती है टेस्टीज के ऊपर की, जो बाहर की यानी कवरिंग है, जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस, तो इसके अंदर कुछ यानी कि जो फ्लूइड है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब स्टूडेंट्स उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो वो हैवी हो जाते हैं एक तरह से स्क्रोटम, और वो यानी कि उसमें पानी की मात्रा भर जाती है, पानी उतर जाता है एक तरह से नीचे, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइड्रोसील। और इसके कारण भी जो है जो पर्सन है वो एक तरह से स्ट्राइल हो सकते हैं, उनमें भी एक तरह से ये नपुंसकता पैदा हो सकती है। तो ये क्या है, ये कॉमन से यानी कि स्टूडेंट मेल के अंदर पाए जाने वाले कुछ डिसऑर्डर हैं जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। तो ये वीडियो आपको स्टूडेंट अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।